हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका हमारे चैनल ब्रेन डेस्क ईडीयू पर। आई होप आप अपनी एसएससी फार्मासिस्ट की प्रिपरेशन को बहुत अच्छे से कर रहे होंगे। जैसा कि हमने शुरू किया है अपना जियोग्राफी का लेक्चर सीरीज और इसमें हम आपके साथ में बहुत सारे इंपॉर्टेंट पीवाईक्यूज को डिस्कस करते हैं। और हम इससे पहले आपको इन्फॉर्म कर चुके हैं कि इसकी जो हमारी थ्योरी क्लास रहती हैं वो आपको मिलेंगी हमारे ऐप पर ब्रेन डेस्क ईडीयू पर, तो आप वहां से जाके इसकी थ्योरी क्लासेस को देख सकते हैं। हम वहां पे डिस्कस करते हैं बहुत ही सिंपल लैंग्वेज में और उन सारे इंपॉर्टेंट टॉपिक्स के बारे में जहां से आपके एसएससी में कई बार क्वेश्चंस आपको देखने को मिलते हैं। तो आज हमारे 30 एमसीक्यूज रहने वाले हैं, 30 पीवाईक्यूज रहने वाले हैं जो आपको देखने को मिलेंगे आपके नॉर्दर्न प्लेन से और पेनिनसुलर प्लेट्यू से। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं और देखते हैं आपका पहला क्वेश्चन। तो आपका पहला क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग रेफर्स टू द यंगेस्ट एलोवियम ऑफ द नॉर्दर्न प्लेन्स, यानी कि आपका सबसे ज्यादा ताजा जो कह सकते हैं नदी से निकल के आते हैं हमारे सेडिमेंट्स, उनकी मिट्टी के द्वारा डिपॉजिट, जहां पे आपकी सबसे ज्यादा उपजाऊ जमीन होती है उसको हम एलोवियम कहते हैं। तो सबसे ज्यादा यंगेस्ट कौन से हैं आपके? भांगर, ये तो कंकड़ और पत्थर का सेडिमेंट होता है, या भावर, या फिर आपके खादर, या फिर तेरा, ये आपकी मॉइस्ट वाली सॉइल होती है, मॉइस्ट वाली लैंड होता है, उसको हम कहते हैं। तो जहां पर आपके क्या होते हैं? खादर होते हैं। खादर को हम क्या कहते हैं? यंगेस्ट इसको हम न्यू या यंग एलुवियम कहते हैं। ये आपके फ्लड प्लेन्स के पास में मिलते हैं, ये आपके रिन्यूअल हो जाता है ईच ईयर। समझने के लिए अगर हम बात कहें तो जैसे कि ये नदी का किनारा है या नदी है जो आपकी बहती रहती है हर साल, तो बाढ़ आने की वजह से इसका जो एरिया है वो चौड़ा हो जाता है। और जब ये एरिया चौड़ा हो जाता है तो ये जो एरिया आप देख रहे हैं जहां पर नदी थोड़ी सी बड़ी हो जाती है और अपने साथ में बहुत सारी नई मिट्टी सेडिमेंट्स लेके आ जाती है और वो यहाँ पर डिपॉजिट हो जाते हैं। और ये जब डिपॉजिट हो जाते हैं यहाँ पर तो न्यू मिट्टी का जो फॉर्मेशन हो जाता है, न्यू सॉइल्स का फॉर्मेशन जो हो जाता है, जिसकी वजह से जो पर्टिकुलर लैंड है बहुत ज्यादा फर्टाइल हो जाता है। और जब ये फर्टाइल हो जाता है तो हम इसको क्या बोलते हैं? फर्टाइल लैंड को क्या बोलते हैं? एलोवियम लैंड बोलते हैं, जिसकी वजह से हम इसको यंग एलोवियम। अब ये ईच ईयर रिन्यूड हो जाती है हर साल, तो बाढ़ हर साल आ जाती है। तो ये जो एरिया दिख रहा है आपको, इसी एरिया को हम बोलते हैं खादर एरिया हम इसको बोलते हैं। अब भांगर जो एरिया है ये आपका ओल्डर एरिया, मान लेते हैं इसका जो इधर साइड का प्लेन है, यहां पर तो कोई नदी नहीं आई, ये ओल्डर आपका सेडिमेंट से बना है, ये ओल्डर लैंड है, ये आपका ओल्डर प्लेन से, तो यहां पर नदी नहीं आई। तो इस जगह पर जहां पर आपका ये क्या है? ओल्डर, ऑफन कंटेनिंग द कैलकेरस डिपॉजिट कॉल्ड कंकर, यहां पर कंकड़ आपको देखने को मिलेगा। भावर इज द नैरो बेल्ट ऑफ पेबल्स वेयर रिवर्स डिसअपीयर अंडरगोस। अब जो एक एरिया होता है पहाड़ों के पास का, जहां पर छोटे छोटे पोर्स होते हैं, ओपन पोर्स होते हैं, जहां पर कोई भी रिवर डिसअपीयर हो जाती है, उस जगह को हम क्या बोलते हैं? हम उसको बोलते हैं भावर। ठीक है, तो ये सब आप याद रखिए, काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट रहने वाला है आपके एसएससी फार्मासिस्ट एग्जाम के लिए। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन हम देख लेते हैं। द डेक्कन प्लेट्यू इज प्राइमरली कंपोज ऑफ विच टाइप ऑफ वोल्केनिक रॉक्स। तो हम यहां पर देख रहे हैं कि वोल्केनिक रॉक्स से जो आपका डेक्कन या दक्कन का पठार हम जिसको कहते हैं, वो आपका वोल्केनिक रॉक से मिलकर बना है। और वोल्केनिक रॉक्स जब बनते हैं तो मैग्मा जब क्या हो जाता है? ठंडा हो जाता है। मैग्मा जब ठंडा हो जाता है तो वो एक टाइप का क्या बना लेता है? लैंड बना लेगा, पठार बना लेगा। उसके कौन से सॉल्ट क्या किसके बेसिस पर आपका डेक्कन प्लेट्यू कंपोज है? किस पर्टिकुलर वोल्केनिक रॉक से है? तो जब मैग्मा ठंडा होता है, जब मैग्मा सॉलिडिफाई होता है तो वो बनाता है बेसल्ट रॉक, जिसको हम बेसल्ट रॉक कहते हैं। तो जो आपका डेक्कन प्लेट्यू है वो आपका कंपोज होता है वोल्केनिक फिशर्स इरप्शन फ्रॉम द मिलियंस ईयर एगो। और जो लावा सॉलिडिफाई जब होता है तो बेसल्ट रॉक बनाता है, इसी को हम ब्लैक सॉइल कहते हैं। और ब्लैक सॉइल आप याद रखिएगा, ब्लैक सॉइल सबसे ज्यादा हेल्पफुल होती है फॉर द प्रोडक्शन ऑफ कॉटन। सबसे ज्यादा फर्टाइल मिट्टी जानी जाती है कॉटन प्रोडक्शन के लिए। ठीक है, तो यहां से भी क्वेश्चन बन सकता है कि ब्लैक सॉइल में किसका प्रोडक्शन सबसे ज्यादा अच्छा होता है? आइडियल ग्रोइंग मानी जाती है आपके ब्लैक सॉइल। नेक्स्ट क्वेश्चन हम बात कर लेते हैं। विच टर्म इज यूज्ड फॉर द लैंड लाइंग बिटवीन टू कन्वर्जिंग रिवर्स, यानी कि दो रिवर्स के बीच में, जैसे कि अगर दो रिवर्स के बीच की एक बेल्ट है, उस बेल्ट को हम क्या बोलते हैं? आपके दो आप बोलते हैं, बेसिन बोलते हैं, डेल्टा बोलते हैं, या ईस्चुरी बोलते हैं। तो दो मतलब टू, ठीक है, आप मतलब वाटर। तो जब दो नदियों का वो मिलता है, जिसको हम लाइंग बिटवीन टू कन्वर्जिंग रिवर्स कहते हैं, उनको हम दो आप बोलते हैं। जैसे कि पंजाब मतलब
आपके 5 नदियों से मिल के किनारे जो बसा हुआ शहर है, जिसके लैंड ऑफ 5 रिवर्स, पंजाब जैसे कि ये है। तो दो आप कंसिस्ट ऑफ 2 पर्शियन वर्ड्स, जिसका मतलब होता है दो का मतलब 2 और आप का मतलब वाटर। ठीक है, फॉर फर्टाइल लैंड बिटवीन द 2 रिवर्स, फॉर एग्जाम्पल बारी दोआब, ये आपके बिटवीन ब्यास और रावी नदी के पास में है। ये आपके एग्जाम्पल हो गए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। अनाईमुदी इज द हाईएस्ट पीक ऑफ द साउथ एशिया लोकेटेड इन विच ऑफ द रेंज। अनाईमुदी जो आपकी हाईएस्ट पीक है वो किस पर्टिकुलर रेंज के अंदर में आपको देखने को मिलती है? आपकी नीलगिरी हिल्स। अब जैसा कि नाम है वैसे ही हम आप समझ सकते हैं, सीधी बात है। ये हम लास्ट वाले वीडियोस में भी देखे थे। तो यहाँ से कई इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनते हैं, जैसे कि अनाईमलाई हिल्स के अंदर जो हाईएस्ट पीक वाली हिल्स है, आपकी पीक है वो आपकी अनाईमुदी है। ठीक है, हाईएस्ट पीक वाली वो आपकी अनाईमुदी है। तो ये आप याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। अनाईमलाई हिल्स का पार्ट है, हाईएस्ट पीक है, जिसकी हाइट आपकी 2695 मीटर है। ठीक है, और ये आपका पीक है पेनिनसुलर प्लेटियो के एंड वेस्टर्न घाट के आसपास हमें देखने को मिलती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच रिवर फ्लो थ्रू द रिफ्ट वैली। ठीक है, रिफ्ट वैली बिटवीन द विंध्या एंड द सतपुरा रेंजेस। तो कौन सी ऐसी रिवर है जो आपके रिफ्ट वैली और सतपुरा रेंजेस के बीच में बहती है? गोदावरी, नर्मदा, कृष्णा या महानंदी। तो आप याद रखिएगा कि आपके अगर हम इंडिया का मैप देखें तो इस पर्टिकुलर पार्ट में आपके अरावली हिल्स है, यहां पर फिर आपके आ जाते हैं विंध्याचल हिल्स, इससे थोड़े नीचे आ जाते हैं आपके सतपुरा हिल्स। ठीक है, तो इन दोनों के बीच में कौन सी रिफ्ट वैली, विंध्याचल और सतपुरा रेंजेस के बीच में यहां पर कौन सी रिवर फ्लो करती है? कौन सी रिवर फ्लो करती है? तो आप नाम याद रखिएगा, यहां पर आपकी नर्मदा रिवर आपकी क्या करती है? फ्लो करती है। नर्मदा रिवर आपकी फ्लो करती है। ठीक है, और नर्मदा रिवर कहां से ओरिजिनेट होती है? तो नर्मदा रिवर ओरिजिनेट होती है आपकी अमरकंटक प्लेट्यू से। ठीक है, अब ये फ्लो करती है आपकी वेस्ट इनटू अरेबियन सी की तरफ, जो कि रिफ्ट वैली है फॉर्म बाय द फाउल्टिंग। क्लियर है यहां तक? तो ये आप याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, हम विच प्लेट्यू इज नोन एज द मिनरल हर्ट ऑफ इंडिया, या मिनरल हर्ट ऑफ इंडिया, जहां पर आपके बहुत सारे मिनरल मिलते हैं और जिसको हम किस और एक नाम से भी जानते हैं? तो रोहड सिटी, या जो आपका जर्मनी का एक सिटी है जहां पर सबसे ज्यादा लोहा या मिनरल मिलते हैं, तो वहां के एक सिटी के नाम पर भी हम इसको जानते हैं। तो इसको हम रो सिटी या रो स्टेट के भी नाम से भी जानते हैं। अब वो आपका कौन सा है? मालवा प्लेट्यू, छोटा नागपुर प्लेट्यू, मेघालय प्लेट्यू या फिर डेक्कन प्लेट्यू जिसको कहते हैं। तो छोटा नागर प्लेट्यू को हम जानते हैं, ये आपका क्या है? मिनरल हर्ट ऑफ इंडिया है, झारखंड छत्तीसगढ़ के एरिया में ये आता है और यहाँ पर सबसे ज्यादा मिनरल्स आपको देखने को मिलते हैं। तो छोटा नागर प्लेट्यू को हम किस नाम से जानते हैं? मिनरल हर्ट ऑफ इंडिया के नाम से भी जानते हैं। छोटा नागर प्लेट्यू इज द रिच मिनरल लाइक कोल, आयरन आर और मीका। इसको हम रोर ऑफ इंडिया भी बोलते हैं, क्योंकि जर्मनी का एक स्टेट है, सिटी है, जहां पर बहुत सारे मिनरल्स मिलते हैं, आयरन वगैरह। तो इसी की वजह से हम इसको रोर ऑफ इंडिया भी कहते हैं, रूर ऑफ इंडिया। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, द वेस्टर्न घाट्स आर लोकली नोन एज इन महाराष्ट्र। महाराष्ट्र के रीजन में जो हमारे वेस्टर्न घाट्स हैं, उनको हम क्या बोलते हैं? वेस्टर्न घाट्स को हम क्या बोलते हैं? यहाँ पर जो प्रेजेंट एरिया है आपका, अगर इंडिया की हम ऐसे बात करें तो इस वेस्टर्न घाट्स को महाराष्ट्र रीजन में क्या बोला जाता है? सह्याद्री, कार्डमम हिल्स, नीलगिरी या अनाईमलाई। तो महाराष्ट्र में वेस्टर्न घाट्स को हम सह्याद्री के नाम से जानते हैं, ये याद रखिएगा। वेस्टर्न घाट्स आर हायर मोर कंटिन्यूअस देन ईस्टर्न घाट्स, एक कहलाए जाते हैं सह्याद्री इन महाराष्ट्र एंड कर्नाटका, और ये काफी हैवी ओरोग्राफिक रेनफॉल को रिसीव करते हैं। तो ये आप याद रखिएगा, जहां पर काफी ज्यादा रेनफॉल हमें देखने को मिलती है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देख लेंगे, वेयर डू वेस्टर्न घाट्स एंड ईस्टर्न घाट्स मीट। अब देखिए, इंडिया के अगर हम मैप को लोअर ये आपका पेनिनसुलर प्लेटियो के हिसाब से समझें तो ये आपका इंडिया का पार्ट हो गया। ये हम ऊपर की रेंज से डिफाइन कर लेते हैं, ये एक हम डायग्राम बना लेते हैं इंडिया का, भारत का नक्शा, रफ डायग्राम। तो ये आपका वेस्टर्न घाट्स हो गए, यहाँ पर छोटी छोटी चोटियाँ देखने को मिलती है। ये आपके ईस्टर्न घाट हो गए हमारे, ये ईस्ट पार्ट हो गया, ये आपका नॉर्थ पार्ट हो गया, ये आपका साउथ पार्ट हो गया और ये आपका वेस्ट पार्ट हो गया। तो ये जो एक पर्टिकुलर जगह पे आके मिलते हैं, ठीक है, इसको हम किस नाम से जानते हैं? यानी कि वेयर डू द वेस्टर्न घाट्स एंड ईस्टर्न घाट्स मीट्स, तो उस पर्टिकुलर जगह को हम जानते हैं नीलगिरी पहाड़ी या फिर नीलगिरी पर्वत के नाम से भी जानते हैं, नीलगिरी हिल्स के नाम से भी हम जानते हैं। तो ये आप याद रखिएगा, नीलगिरी हिल्स। क्लियर है यहां तक?
नीलगिरी हिल्स, द जंक्शन बिटवीन द ईस्टर्न एंड वेस्टर्न घाट्स। और नीलगिरी हिल्स की सबसे हाईएस्ट पीक कौन सी है? नीलगिरी हिल्स की वो है आपके दोदा बेट्टा। ठीक है, ये भी आप याद रखिएगा। और ये फेमस है आपका नीलगिरी हिल्स फॉर द टी एंड कॉफी प्लेस स्टेशन के लिए, जहां पर कॉफी और टी का प्रोडक्शन कई बार किया जाता है। अब वापस से एक टर्म आ जाता है आपके प्लेन्स को डिवाइड करता है, नॉर्दर्न प्लेन्स को। भाबर बेल्ट ऑफ नॉर्दर्न प्लेन्स इज फेमस फॉर। अब भाबर प्लेन क्या है? जैसे कि अगर हम अपने शिवालिक माउंटेन की बात करें, जो कि आपके ग्रेट हिमालयस का सबसे ज्यादा आउटर मोस्ट पार्ट है, तो जब ये पार्ट थोड़ा सा अभी न्यूअर है, फॉर्मिंग है, तो इस जगह पर क्या है, छोटे छोटे पत्थर हैं, छोटे छोटे पोरस एरिया है, इसको हम भाबर बोलते हैं, जो कि जस्ट पहाड़ के नीचे देखने को मिलता है हमको। और यहाँ पर जब भी कोई रिवर फ्लो करके आती है इस पर्टिकुलर भाबर रीजन में, तो ये क्या कर जाती है, यहाँ पे डिसअपियर हो जाती है, क्योंकि ये बहुत ज्यादा एरिया कैसा है, पोरस एरिया है, तो ये यहाँ पर डिसअपियर हो जाती है। तो ये फेमस है आपके डिसअपियरिंग ऑफ रिवर्स के नाम से, भाबर। ठीक है, तो भावर इज अ नैरो बेल्ट, 8 से 16 किलोमीटर के पेबल्स यानी कि पोरस फुट शिवालिक का होता है ये। और ये क्या होता है, ड्यू टू हाई पोरोसिटी स्ट्रीम रिवर्स डिसअपियर अंडरगो। और जब रिवर वापस से रीइमर्ज होती है, यानी कि उस एरिया के बाद वापस से रीइमर्ज होती है रिवर, तो वो जो एरिया क्या है, जो कहलाता है, वो आपका कैसा कहलाता है, तराई रीजन कहलाता है, जहां पर रिवर क्या होती है, वापस रीइमर्ज होती है। उस एरिया में बहुत ज्यादा मॉइस्ट होगी, आपकी बहुत ज्यादा जो आपके शुगर केन और धान की खेती उस जगह पर की जाती है, क्योंकि इन सारी खेती के लिए बहुत ज्यादा पानी की आवश्यकता होती है, तो उस रीजन को हम तेराई रीजन बोलते हैं। ठीक है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द हाईएस्ट पीक ऑफ ईस्टर्न घाट? ईस्टर्न घाट की सबसे ज्यादा हाईएस्ट पीक कौन सी है? फिर से इंडिया का ये जो पार्ट है, इस ईस्टर्न घाट के अंदर सबसे ज्यादा हाईएस्ट पीक हमें कौन सी देखने को मिलती है? तो ईस्टर्न घाट के अंदर ये सारे के सारे इसके थ्योरी लेक्चर हमने अपने ऐप पर डाल रखे हैं, तो आप वहां से हमारा प्ले स्टोर से आप हमारा ऐप डाउनलोड कर सकते हैं, BrainDesk.edu, और यहीं से आपको सारे के सारे थ्योरेटिकल पार्ट मिलेंगे। और उसी से आप देख सकते हैं कि कई बार SSC MTS 2021 में पूछा गया क्वेश्चन है, इसी से आपके क्वेश्चंस बनते हैं, और ये आपके SSC फार्मासिस्ट एग्जाम के लिए भी काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट रहने वाले हैं। तो ईस्टर्न घाट की जो सबसे हाईएस्ट पीक है वो आपकी है जिंदगढ़। जिंदगढ़ पीक जो है वो आपकी हाईएस्ट पीक मानी जाती है। लेकिन लंबे समय तक हम मानते थे कि महेंद्रगिरी, और NCERT का डेटा भी यही कहता है कि महेंद्रगिरी जो है सबसे ज्यादा हाईएस्ट पीक है आपकी कौन से, ईस्टर्न घाट की। लेकिन अभी का जो मॉडर्न डेटा है वो ये बताता है, ये क्लेम करता है कि जिंदगढ़ पीक सबसे ज्यादा हाईएस्ट पीक है, और ये आंध्र प्रदेश में आपके लोकेटेड है, जिसकी हाइट 1690 मीटर है। तो कभी हाइट से क्वेश्चन आए तो आप इसको याद रख सकते हैं। ईस्टर्न घाट आर डिसकंटिन्यूअस eroded by which river? तो गोदावरी और कृष्णा रिवर इसको क्या करती हैं, डिवाइड करती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, तेराई रीजन। अभी जस्ट मैंने डिस्कस किया कि तेराई रीजन हमारा कैसा रीजन होगा। तेराई रीजन इज नोन फॉर बीइंग, किस पर्टिकुलर कंडीशन के लिए हम कह सकते हैं जाना जाता है। क्या ये ड्राई एंड सैंडी है? बिल्कुल नहीं, यहाँ पे तो आपकी रिवर जो है री एमर्ज होती है। क्या ये वेट एंड मार्सी होगा, रॉकी प्लेटी होगा? वो आपका तो दूसरा रीजन हो जाएगा। या फिर हाई माउंटेन्स यहाँ पर देखने को मिलते हैं। तो हमारा जब वापस से रिवर क्या होती है, री एमर्ज होती है, तो ये एरिया आपका वेटी और मार्शी हो जाता है और बहुत ज्यादा फर्टाइल हो जाता है उन सारी क्रॉप्स के लिए जो सबसे ज्यादा वाटर डिमांडिंग होती हैं। तो ठीक है, इस एरिया को हम साउथ भवर के नाम से जानते हैं। रिवर्स रीइमर्ज होती हैं यहाँ पर, क्रिएट अ वेट, स्वैम्पी और मार्शी रीजन कॉल्ड, जिसको तराई कहते हैं। इट वाज वंस थिकी फोरेस्टेड रीजन भी कहा जाता है यहाँ पर वाइल्ड लाइफ, और नाउ मोस्टली क्लियर्ड फॉर एग्रीकल्चर पर्पस के लिए ये यूज किया जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 12 हम देख लेते हैं। SSC CGL 2021 में पूछा गया है, विच ऑफ द फॉलोइंग माउंटेन रेंज इज द ओल्डेस्ट फोल्ड माउंटेन्स इन इंडिया? सबसे ज्यादा पुराने माउंटेन्स हमारे इंडिया के कौन से हैं? तो हम सब जानते हैं हमारे इंडिया के जो सबसे ज्यादा पुराने माउंटेन्स हैं वो आपकी अरावली हिल्स हैं। अरावली हिल्स हैं ये, और इनका जो पूरा विस्तार है वो 800 किलोमीटर में ये फैले हुए हैं। राजस्थान, दिल्ली रीजन्स, हरियाणा रीजन्स में ये आते हैं। तो अरावली रेंजेस आर द वन ऑफ द ओल्डेस्ट फोल्ड माउंटेन सिस्टम इन द वर्ल्ड। नॉर्थ वेस्टर्न मार्जिन इनको पेनिनसुलर प्लेटियो में देखने को मिलते हैं। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये है कि अरावली हिल्स का जो सबसे ज्यादा हाईएस्ट पीक वाला चोटी है वो आपकी गुरु शिखर है। ठीक है, 1622 मीटर के आसपास इसकी हाइट है। 1722 मीटर इसके आसपास हाइट है, जो गुरु शिखर है आपके अरावली रेंजेस में मिलती है हमको।
नेक्स्ट हम बात कर लेते हैं, द लूनी रिवर ओरिजिनेट एंड फ्लोज इन विच फिजिकल डिवीजन। इंडिया के किस पर्टिकुलर डिवीजन में आपकी लूनी रिवर, तो लूनी रिवर जो फेमस है आपकी, वो एक पर्टिकुलर टाइम पीरियड पर जब बहुत ज्यादा बारिश होती है तो वो इंडियन डेजर्ट में आपकी क्या होती है, अपीयर होती है। फिर जब क्या हो जाता है, बारिश बंद हो जाती है तो ये क्या हो जाती है, इवेपोरेट हो जाती है, इसीलिए ये फेमस है। तो लूनी रिवर इज द ओनली लार्ज रिवर इन द थार डेजर्ट, इंडियन डेजर्ट में। अब ये क्या है, एफीमेरल रिवर है, मीनिंग फ्लो ओनली ड्यूरिंग द शॉर्ट पीरियड ऑफ रेनफॉल एंड ड्राई अप। तो ये याद रखिएगा, लूनी रिवर आपकी इंडियन कहां पर मिलती है, द थार डेजर्ट में मिलती है, इंडियन डेजर्ट में देखने को मिलती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, द नॉर्दर्न प्लेन्स आर फॉर्म्ड बाय इंटरप्ले ऑफ विच 3 मेजर रिवर्स। जो नॉर्दर्न प्लेन्स हैं आपके, वो आपके किस पर्टिकुलर 3 रिवर्स से देखने को मिलते हैं। वापस से अगर हम इंडिया का छोटा सा मैप ड्राई करें तो ये जो नॉर्दर्न पार्ट है, इस पर्टिकुलर प्लेन जो है हमारे नॉर्दर्न प्लेन्स, ये किस पर्टिकुलर 3 रिवर्स के आपके वो हैं, इंटरप्ले करती हैं यहाँ पर 3 रिवर, उन्हीं के सेडिमेंटेशन से ये सबसे ज्यादा बने हैं। इंडस, गंगा, ब्रह्मपुत्र, नर्मदा, तापी, माही, या फिर कृष्णा, कावेरी, गोदावरी। तो हम इस पर्टिकुलर नॉर्दर्न रीजन को जानते हैं जहां पर हमारी 3 प्रमुख नदियां बहती हैं, वो हैं आपकी इंडस, गंगा और ब्रह्मपुत्र। उन्हीं के सेडिमेंटेशन में आपके नॉर्दर्न प्लेन्स बने। नॉर्दर्न प्लेन्स वर फाउंड बाय एलोवियम, इंडस, गंगा एंड ब्रह्मपुत्र, और ये आपका 2400 किलोमीटर का एरिया बनाते हैं, जो कि आपका 240 से 340 किलोमीटर ब्रॉड है। ये डेंसली पॉपुलेटेड एरिया है फिजियोग्राफिक डिवीजन के हिसाब से। तो ये आप याद रखें, नॉर्दर्न प्लेन्स में हमारी इंडस, गंगा, ब्रह्मपुत्र रिवर्स आर मेजर रिवर्स विच फॉर्म्स हमारा नॉर्दर्न प्लेन्स। कंकर इज फीचर्स ऑफ विच, अब मैंने आपको टाइप्स बताए, हमारे जो प्लेन्स है कितने टाइप्स के हैं, इसमें आपके कौन कौन से आ जाते हैं, खादर आ जाते हैं, भाबर आ जाते हैं, तेराई रीजन आ जा सकता है और भांगर रीजन आ जाता है। तो भांगर रीजन को मैंने क्या बताया था, ये रॉकी रीजन है, यहाँ पर बहुत छोटे 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 कंकड़ पत्थर देखने को मिल जाएंगे, और ये क्रॉप पर्सपेक्टिव से, एग्रीकल्चर पर्सपेक्टिव से क्या है, ये इनफर्टाइल है, यानी कि यहाँ पर आपका क्या हो, खेती नहीं की जा सकती। तो ये एरिया कौन सा है, भांगर रीजन है। भांगर रीजन इसको हम बोलते हैं, जहाँ पर कंकड़ देखने को आपको मिलते हैं। भांगर इज द ओल्डेस्ट एलुवियम कंटेन्स कैल्सकेरियस यानी कैल्शियम नोड्यूल्स लोकली कॉल्ड कंकर, और ये फॉर्म करते हैं लार्जेस्ट पार्ट ऑफ द नॉर्दर्न प्लेन्स। इट इज फाउंड अबव द फ्लड लेवल। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। द वेस्टर्न कोस्टल प्लेन्स बिटवीन दमन एंड गोवा इज कॉल्ड, आपका मालाबार कोस्ट, कोंकण कोस्ट, कन्नड़ कोस्ट और कोरमल। अब ये जो एरिया अगर आपको याद है, दमन एंड गोवा वाला, तो इस एरिया में हमारा इंडिया का सबसे बड़ा रेलवे स्टेशन जो कोस्टल एरिया में बना है, जिसको हम बहुत अच्छे से जानते हैं, आपका कोंकण रेलवे। अब जो कोंकण रेलवे है तो आपका कहां पर होगा, कोंकण कोस्ट पे ही होगा ना, कोंकण कोस्ट पे ही तो होगा। तो ये यहां से भी आप याद रख सकते हैं, वेस्टर्न कोस्ट पे जो सबसे बड़ा रेलवे है या कोस्ट प्लेन है वो आपका कोंकण कोस्ट है। ठीक है, तो इसका करेक्ट आंसर कोंकण कोस्ट होगा। कोंकण कोस्ट डिवीजन, कोंकण इसको मुंबई टू गोवा, कन्नड़ सेंट्रल, मालाबार साउथ में डिवाइड करता है, ईस्टर्न कोस्ट डिवीजन नॉर्दर्न सरकार इसको बोलते हैं। ठीक है, तो ये आप याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। माजुली is the largest river island in the world is located in which river? अभी किस पर्टिकुलर रिवर पे आपका लोकेटेड है। अब माजुली की हम बात कर रहे हैं तो ये गोदावरी पर है, ब्रह्मपुत्र पर है, या फिर गंगा पर है, इंडस पर है। तो ये हमें देखने को मिलता है आपके ब्रह्मपुत्र रिवर्स के ऊपर, जिसको हम लार्जेस्ट कहा जाता है। माजुली इज द फर्स्ट आइसलैंड टू बी मेड अ डिस्ट्रिक्ट ऑफ इंडिया, जिसको हम क्या बोलते हैं, ब्रह्मपुत्र रिवर के द्वारा ही बना है, और ये कहां पर है, आसाम के अंदर है। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन हम देख लेते हैं। द हाईएस्ट पीक ऑफ सतपुरा, सतपुरा जो आपके रेंज है उसमें हाईएस्ट पीक कौन सी है, आपकी धूपगढ़ है, अमरकंटक है, या गुरु शिखर है। गुरु शिखर तो हमारी अरावली की है तो ये तो होगा नहीं। अमरकंटक भी उसी आपकी ये आती है, आपके विंध्याचल रीजन में आती है, या फिर हम बात करें पारसनाथ, ये आपके अलग देखने को मिलती है। तो जो हम बात करें आपके सतपुरा रीजन की, जो सबसे ज्यादा हाईएस्ट पीक देखने को मिलती है वो आपकी धूपगढ़ है। ठीक है, अब धूपगढ़ की हाइट कितनी है आपकी, 1350 मीटर। ये हाईएस्ट पॉइंट है आपके मध्य प्रदेश के अंदर है, सतपुरा रेंज के अंदर में आता है, और यही का पार्ट आपका अमरकंटक है, जहां से आपकी नर्मदा ओरिजिनेट होती है। और नर्मदा के साथ साथ यहाँ पर एक और नदी देखने को मिलती है, सोन रिवर भी ओरिजिनेट होती है। और पारसनाथ इज द हाईएस्ट पीक ऑफ छोटा नागर प्लेट्यू का हाईएस्ट पीक देखने को हमको मिलता है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन हम देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है, अगर हम बारखंस की बात करें तो जो आपके बारखंस हैं
ये आपके कैरेक्टरिस्टिक फीचर्स ऑफ विच फिजियोग्राफिक डिवीजन, अभी किस वजह से बनते हैं? ये आपके पेनिनसुलर प्लेट्यू हैं, इंडियन डेजर्ट हैं। अब बारखंस की अगर मैं आपको सिंपल सी बात करूं तो देखो ये एक तरह के क्या है, जैसे कि अगर आपका इंडियन डेजर्ट हमें देखने को मिलता है, इंडियन डेजर्ट में अगर जब हवा चलती है बहुत ज़्यादा तो ये अर्धचंद्राकार एक मिट्टी बन जाती है, अर्धचंद्राकार मिट्टी बन जाती है। अब ये जो ऐसी मिट्टी बन जाती है इसको हम बारखन बोलते हैं, ठीक है। तो ये हमारे इंडियन डेजर्ट में हमें देखने को मिलते हैं। क्लियर है यहां तक? तो बारखंस आर द क्रेसेंट शेप यानी कि अर्धचंद्राकार सैंड ड्यून बन जाती है, फाउंड इन इंडियन डेजर्ट। दे आर कॉमन इन एरिया लो रेनफॉल होता है, हाई विंड एक्टिविटी होती है, जैसे जैसलमेर में ये देखने को हमें मिल जाते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर रहे हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग पासेस कनेक्ट मुंबई टू पुणे, कौन सा घाट आपका मुंबई टू पुणे को कनेक्ट करता है? थाल घाट, पाल घाट, नाथुला घाट जिसको नथुला पास भी बोलते हैं, या फिर भोर घाट। ये सारे पासेस, स्पेसिफिक माउंटेन्स, रेंजेस हमने सब अपने थ्योरिकल पार्ट में कवर किए हैं, जो आपको देखने को मिलेंगे हमारे ब्रेन डेस्क ईडीयू ऐप पर। तो मुंबई और पुणे को कनेक्ट करता है आपका भोर घाट। तो थाल घाट कनेक्ट करता है मुंबई और नासिक को, भोर घाट कनेक्ट करता है आपका मुंबई टू पुणे को, पाल घाट कनेक्ट करता है आपके कोयम्बतूर तमिलनाडु टू पालाकाड रीजन केरला के अंदर, उसको कनेक्ट करता है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। द डेक्कन ट्रैप इज एसोसिएटेड विद विच ऑफ द सॉइल टाइप? आपके एलुवियल सॉइल, रेड सॉइल, या लेटराइट सॉइल, या फिर ब्लैक सॉइल। अब डेक्कन सॉइल की हमने एक चीज देखी थी, ये आपके बने हुए हैं, किससे बने हुए हैं? आपके मैग्मा से। अब मैग्मा आपका क्या है? वॉल्केनिक रॉक्स, वॉल्केनिक एक्टिविटी के एरप्शन की वजह से जब आपका जो आपका लावा है वो ठंडा होता है, सॉलिडिफाई होता है बहुत सारे मिलियंस ईयर्स में, तो वो क्या बनाता है? आपकी ब्लैक सॉइल बनाता है। तो जो मालवा या फिर हम जिसे डेक्कन ट्रैप कहते हैं वो आपका कैसा ब्लैक सॉइल यहाँ पर होती है, और ब्लैक सॉइल इज द आइडियल सॉइल फॉर द प्रोडक्शन ऑफ कॉटन। तो ये आप भी याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। विच रिवर इज द लॉन्गेस्ट रिवर ऑफ द पेनिनसुलर इंडिया? इंडिया के अंदर कौन सी ऐसी रिवर है जो आपकी सबसे ज्यादा लंबी रिवर मानी जाती है? क्या वो कृष्णा, गोदावरी, या फिर महानंदी? तो पेनिनसुलर प्लेट्यू में हम गोदावरी रिवर को सबसे ज्यादा लॉन्गेस्ट रिवर मानते हैं। आपकी गोदावरी रिवर करीब 1465 किलोमीटर इज द लॉन्गेस्ट पेनिनसुलर रिवर मानी जाती है। इट इज नोन फॉर द दक्षिण गंगा वृंदा, या फिर ये आपकी जब ये आपकी दक्षिण में जो गंगा आपकी फ्लोट हो जाती है दक्षिण गंगा, और इसको हम वृद्धा गंगा के नाम से भी जानते हैं। ये आपकी सबसे ज्यादा लॉन्गेस्ट रिवर है आपके पेनिनसुलर प्लेट्यू के अंदर, लॉन्गेस्ट रिवर ऑफ पेनिनसुलर प्लेट्यू, ठीक है। पेनिनसुलर प्लेट्यू के अंदर में ये देखने को हमें मिलती है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। द छोटा नागर प्लेट्यू इज ड्रेन्ड बाय विच मेजर रिवर? कौन सी मेजर रिवर से क्या होता है? ड्रेन किया जाता है छोटा नागर प्लेट्यू। ये आपका लूनी तो आपकी इंडियन डेजर्ट में देखने को मिलती है। तापी आपकी नर्मदा और आपके सतपुरा रीजन्स के बीच में जो बहती है वो आपकी तापी है। तो आपका जो छोटा नागर प्लेट्यू है उसको क्या करता है? ड्रेन करता है आपकी दामोदर नदी। दामोदर रिवर फ्लो थ्रू द रिफ्ट वैली इन द छोटा नागर प्लेट्यू। इट वंस कॉल्ड द सॉरो ऑफ बंगाल। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज द बेस्ट वर्ड फ्लोइंग पेनिनसुलर रिवर? वेस्ट वर्ड यानी कि किस तरफ? यहां पे देखोगे इस तरीके से, तो ये आपका वेस्ट रीजन हो गया, ये ईस्ट रीजन हो गया, ये नॉर्थ रीजन हो गया, ये साउथ रीजन हो गया। तो इस तरफ के लिए वेस्ट वर्ड की तरफ कौन सी रिवर आपकी पेनिनसुलर रिवर बहती है? गोदावरी, कृष्णा, और ये आपकी तापी या फिर कावेरी। तो यहां पर हमें देखने को मिलती है आपकी तापी रिवर। नर्मदा एंड तापी रिवर आर टू मेजर वेस्ट वर्ड फ्लोइंग रिवर्स हैं दैट एंटर्स इन द अरेबियन सी। फॉर एग्जाम्पल दिस, इधर आपका देखने को मिलेगा अरेबियन सी, अरब का सागर हम जिसको बोलते हैं, अरेबियन सी। इधर आपको देखने को मिलता है बे ऑफ बंगाल, यहाँ पर हमारा इंडियन ओशन है। क्लियर है यहाँ पर? अभी इस पर्टिकुलर रीजन में हमारी बहती है नर्मदा रिवर, और इस तरफ इसके जस्ट में बहती है तापी रिवर। अब ये वेस्टवर्ड फ्लो करती हैं तो ये हमारे अरेबियन सी में जाती हैं थ्रू द रिफ्ट वैली, ठीक है। तो आप ये दोनों रिवर याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, द ट्राइंगुलर लैंडमास दैट लाइज इन द साउथ ऑफ द नर्मदा रिवर। नर्मदा रिवर के साउथ में
नर्मदा रिवर के साउथ में। अब नर्मदा रिवर का साउथ कौन सा होगा? ये आपका नॉर्थ रीजन हो गया, ये साउथ रीजन हो गया, ये वेस्ट रीजन हो गया, ये आपका ईस्ट रीजन होगा। तो इस रीजन में आपके कौन सा ऐसा लैंडमास है जो ट्रायंगुलर लैंडमास के उसमें आता है? क्या वो आपका सेंट्रल आइलैंड, तो वो तो यहाँ पर आपका प्रेजेंट होगा। मालवा प्लेट्यू इस जगह पर प्रेजेंट होगा। डेक्कन प्लेट्यू भी इसके आसपास में, बेगलखंड प्लेट्यू की अगर हम बात कर रहे हैं तो यहाँ पर हमें देखने को मिलता है डेक्कन प्लेट्यू। डेक्कन प्लेट्यू आपके साउथ पार्ट में अवेलेबल है। तो डेक्कन प्लेट्यू इज द ट्रायंगुलर लैंडमास। अब पेनिनसुलर प्लेन समझते हैं। पेनिनसुलर प्लेन क्या होते हैं? वो एरिया जो कि तीन तरफ से ओशंस या रिवर्स या वाटर से सराउंडेड है। तो ये हमारे इंडिया का क्या है? पेनिनसुलर प्लेट्यू, जो इंडिया को कवर करता है, तीन तरफ से वाटर से घिरा हुआ है। और ये ही इंडिया का पेनिनसुलर प्लेट्यू में पेनिनसुलर प्लेन्स की बात करें, ये आपका हिस्सा है गोंडवाना लैंड का। इंडिया का अगर हम टेढ़ा मेढ़ा मैप बनाए तो ये पर्टिकुलर पार्ट यही आपका कहाँ से, ऑस्ट्रेलियन प्लेट से अलग हुआ था और यूरेशियन प्लेट में जाकर जुड़ गया था। तो सबसे ज़्यादा ओल्डेस्ट, इसी को हम क्या बोलते हैं? पेनिनसुलर प्लेट्यू। ठीक है। और पेनिनसुलर का मतलब होता है तीन तरफ से किससे घिरा है? वाटर से घिरा है। आइसलैंड चारों तरफ से। Which of the following is not a part of the peninsular plateau? कौन सा पेनिनसुलर प्लेट्यू का पार्ट नहीं है? मालवा प्लेट्यू भी पार्ट है, पेनिनसुलर बुंदेलखंड प्लेट्यू भी पार्ट है, डेक्कन प्लेट्यू भी पार्ट है। तराई एक रीजन है, ये आपका नॉर्दर्न प्लेन का पार्ट है। नॉर्दर्न प्लेन का पार्ट है तराई, आपका करेक्ट आंसर होगा, जो क्या है? नहीं पार्ट आपका पेनिनसुलर प्लेट्यू का। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। द गंगा प्लेन्स एक्सटेंड बिटवीन विच ऑफ टू रिवर्स? गंगा जो आपकी है कौन कौन सी, विच टू रिवर्स में क्या हो जाती है? एक्सटेंड बिटवीन, बढ़ जाती है आपकी दो रिवर के बीच में। कौन सी गंगा प्लेन्स आपके कौन सी दो रिवर्स के बीच में क्या हो जाते हैं? एक्सटेंड हो जाते हैं। कौन सी दो रिवर हैं? तो यहाँ पर हमें देखने को मिलती है दो मेजर रिवर अपनी, वो है आपकी घग्गर और तीस्ता रिवर। ठीक है। द गंगा प्लेन एक्सटेंड बिटवीन टू रिवर्स घाघर और तीस्ता रिवर, ये कवर करती हैं आपके हरियाणा, दिल्ली, यूपी, बिहार एंड पार्ट ऑफ द वेस्ट बंगाल। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन। बुंदेलखंड एंड बेगलखंड आर द ईस्टवर्ड एक्सटेंशन ऑफ विच? तो ईस्टवर्ड एक्सटेंशन की बात करेंगे वापस से। यहां पर आपके पढ़ते हैं ये पर्टिकुलर, ये आपका मालवा, फिर आ जाते हैं आपके बुंदेलखंड और फिर आ जाते हैं आपके बेगलखंड। तो ईस्टवर्ड पार्ट किसके हैं? ये मालवा के हैं, मालवा प्लेट्यू के हैं ईस्टवर्ड पार्ट। ठीक, ये आपके मालवा प्लेट्यू सेंट्रल आइलैंड्स के क्या है? एक्सटेंशन है, बेगलखंड और बुंदेलखंड प्लेट्यू। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच रेंजेस फॉर्म्स द नॉर्दर्न बाउंड्री ऑफ डेक्कन प्लेट्यू? कौन सी आपकी नॉर्दर्न बाउंड्री क्या करती है? डेक्कन प्लेट्यू की नॉर्दर्न बाउंड्री है सतपुरा, अरावली, विंध्याचल। तो यहां पर हमें देखने को मिलेगा सतपुरा आपकी क्या है? नॉर्दर्न बाउंड्री है। फ्लैंक द डेक्कन प्लेट्यू ब्रॉड वेज इन द नॉर्थ, वाइल इसके और पार्ट है महादेव, कायमूर हिल्स वगैरह हमें यहाँ पे देखने को मिलती हैं। चलो वापस से वही क्वेश्चन आ गया। द पेनिनसुलर प्लेट्यू वाज फॉर्म ड्यू टू द ब्रेकिंग ऑफ। एसएससी एमटीएस 2023 में पूछा गया क्वेश्चन है। लॉरेशिया, गोंडवाना लैंड, तीटसी जो हमारा था, या अंगारा लैंड। तो हम सब जानते हैं कि हमारा जो पृथ्वी के ऊपर आज जो डिफरेंट आप कॉन्टिनेंट देखते हैं, तो पहले एक सुपर कॉन्टिनेंट था, सुपर कॉन्टिनेंट, जिसको हम क्या बोलते थे? जिसको हम बोलते थे पेंजिया। अब पेंजिया एक सुपर कॉन्टिनेंट था, पेंजिया एक सुपर कॉन्टिनेंट था। पेंजिया दो पार्ट में टूट गया, एक बना आपका गोंडवाना लैंड और ऊपर बना अंगारा लैंड। अंगारा लैंड, अब अंगारा लैंड के भी डिवीजन हुए, उसके भी टुकड़े हुए, गोंडवाना लैंड के भी टुकड़े हुए। यहां से आपका यूरोप वाला यूरेशियन प्लेट अलग हो गई थी। अभी जो यूरेशियन प्लेट हुई और इस जगह से आपकी कौन सी, गोंडवाना लैंड से एक ऑस्ट्रेलियन प्लेट अलग होकर यहां पर आके जुड़ गई यूरेशियन प्लेट से, जिससे हमारे इंडिया का फॉर्मेशन हुआ। तो जो आपका पेनिनसुलर प्लेट्यू है, ये पार्ट है आपके गोंडवाना लैंड का। ठीक, पेनिनसुलर प्लेट्यू इज द पार्ट ऑफ द ओल्डन लैंड मास ऑफ द अर्थ, जिसको हम गोंडवाना लैंड कहते हैं। इट इज फॉर्मली बाय ब्रेकिंग ऑफ ड्रिफ्टिंग एंशिएंट कॉन्टिनेंट, जो कि आपका पेंजिया था, उससे टूट के आपके यूरेशियन प्लेट में जाके जुड़ जाता है, यूरोप की और एशिया की प्लेट। और उसके बाद जो हमारा पेनिनसुलर प्लेट्यू है, उसी से आपके फॉर्मेशन होता है, द ग्रेट हिमालयस वगैरह का है, और हमारे इंडिया का भी फॉर्मेशन इसी वजह से होता है। तो आप जुड़े रहिए हमारे साथ, इसी तरह के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपके एसएससी फार्मासिस्ट एग्जाम में पूछे जाते हैं। जितने ज़्यादा आप
पीवाईक्यू की प्रैक्टिस करेंगे उतने ज्यादा आपकी तरीके बनेंगे कहां कहां से कौन कौन से क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं फ्रॉम द जीएस रीजन, जीएस पोर्शन और फ्रॉम द ज्योग्राफी सब्जेक्ट। इससे रिलेटेड थ्योरी देखने के लिए आप डाउनलोड कर सकते हैं हमारा ऐप braindesk.edu। उस पर अभी हमने रिसेंटली कोर्स लॉन्च किया है जिसमें हम आपके सारे सब्जेक्ट के सिलेबस पार्ट कवर कराएंगे, उसके नोट्स आपको वहां पर देखने को मिल जाएंगे और हमारे थ्योरी के रिकॉर्डेड लेक्चर भी आपको वहां पर देखने को मिलेंगे और पीवाईक्यूज के वीडियो लेक्चर्स और पीवाईक्यू के नोट्स और जहाँ कहा जाए पीडीएफ वगैरह भी आपको वहां पर देखने को मिलेंगी, टेस्ट सीरीज वगैरह भी आपको देखने को मिलेंगे। तो आप अगर सीरियस हैं अपने एसएससी फार्मासिस्ट प्रिपरेशन के लिए तो डाउनलोड करिए braindesk.edu एप्लीकेशन को और ज्वाइन करिए हमारा कोर्स। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।